नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन दिस इज़ देव। वेलकम एट माई एफी पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको सिखाऊंगा भाग देने पर शेषफल क्या बचता है। अभी आपको जो पहला सवाल दिख रहा होगा काफ़ी इजी होगा, बट इसके बेस पे कुछ और सवाल भी आते हैं जो नहीं हो पाते पेपरों में, तो उन पे फोकस करूँगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल है कि संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है। अब इसी संख्या को इस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। यानी कि 84 से भाग दे रहे थे, कोई संख्या 84 है। देखिए ये होता है भाजक, इसके अंदर एक संख्या होती है जिसे हम भाज्य बोलते हैं, और कई बार यहाँ लिख देते हैं या कई बार वहाँ लेते हैं, इसे बोलते हैं भागफल। कई बार लोग ऊपर लेते हैं, और लास्ट में जो कट पिटा के लास्ट में जो बचता है वो होता है हमारा शेषफल। तो कहते हैं किसी संख्या को 84 से भाग देने पर, वो संख्या मेरे को मालूम नहीं है किसको भाग के आ रहा है, शेषफल बचता है 20। तो उसी संख्या को, जो भी ये XYZ संख्या है, इसी संख्या को XYZ जो भी थी, इसको अगर मैं 12 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, ये सवाल है। अब आपको ध्यान देना है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, इसको बस ऐसे जुगाड़ में ले आप हल्के से। अगर मान लीजिए कोई अंकल हैं, कोई दादा हैं, कोई भी बुजुर्ग इंसान है, वो मुझे मार के जाते हैं, कोई बुजुर्ग इंसान है, वृद्ध व्यक्ति है, कोई भी आदमी मेरे को मार के जाता है, मार के भाग गया, और वो तो भाग गया, उसको तो मैं मारता नहीं, साथ में उसका बच्चा पड़ा हुआ है छोटा सा। तो कई बार देखते हैं ना यार, वो तो भाग ही गया, क्यों ना चलो उसके बच्चे को कब्जे में कर लो, उसको मारो। ऐसा होता है ना भाई, कुछ ना कुछ तो करना है। तो वही सेम कहानी भाई, वो संख्या तो मेरे को मालूम है नहीं, मुझे मालूम क्या है रिलेटेड, सिर्फ इसका शेषफल मालूम है कि संख्या को 84 से भाग देना है, कि संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल आता है 20। उसी संख्या को 12 से भाग देना है, वो संख्या तो मालूम ही नहीं है, तो 12 से कैसे भाग करता हूँ मैं, मालूम क्या उसका शेषफल। आप शेषफल को ही भाग कर दो, जो गिवन है उसी से भाग कर दो 12 से, यानी कि शेषफल क्या गिवन है 20 को 12 से भाग करता हूँ, 12 कम 12 बच्चे की शेषफल कितने 8, तो 8 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कई बार पेपर में ये बोलेगा आपको कि संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है, उसी संख्या के दुगने को यदि 12 से भाग देने पर उसी संख्या को दुगना करवा रहा है, वो चीज़ तो अभी मालूम नहीं है। हमने 20 को भाग किया था, 20 के दुगने को भाग कर दो, 20 का दुगना क्या होता है 40 को फिर 12 से भाग कर दो। मतलब जो चीज़ वो उस संख्या के साथ करवाना चाहता है, वही चीज़ आप उसके शेषफल के साथ करो जब शेषफल आया था। समझ रहे बात को। अगर वो क्या था अगर उसके स्क्वायर में अगर मैं 12 से भाग देता हूँ तो शेषफल क्या बचेगा, तो उसका शेषफल उसके स्क्वायर को उस संख्या के स्क्वायर को अगर मैं 12 से भाग देता हूँ शेषफल क्या आएगा, तो संख्या तो मालूम नहीं है, मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर क्या होता है 400, तो 400 को 12 से भाग कर दूंगा, तो शेषफल जो बचेगा दैट इज आंसर। बट इस सवाल के अंदर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना स्क्वायर कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा, बस सिंपल सा कह रहा है 84 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है। तो 84 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है। उस संख्या को अगर मैं 12 से भाग करूँ, संख्या मालूम नहीं है, तो मैंने 20 को ही भाग कर दिया 12 से, 12 कम 12 और 8। बट ऐसा सिर्फ इन्हीं सवालों में हो पाएगा। अगर सवाल थोड़ा चेंज होगा तो फिर आपको ट्रिक छोड़नी पड़ेगी। फिर क्या आपको फॉलो करना है, वो तरीका जो हर जगह लागू होगा वो ये है। चलते हैं सवाल की ओर, कि संख्या को लगातार 4, 5 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, वह संख्या याद करो। बहुत बड़ा सवाल है, और मैं जो आज सवाल कराऊंगा उसमें से बेस ही है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आगे के सभी सवाल समझ में आ जाएंगे। पहले मैं आपको सवाल समझाता हूँ। ये लगातार भाग करना है, लगातार भागफल को भाग किया भाई, एक संख्या को 4 से भाग किया गया, कुछ भागफल आया होगा, फिर उसको 5 से भाग किया होगा, पहले शेषफल 1 आया, फिर दोबारा 1 आया, ऐसा। तो अभी तो कहता है वो संख्या याद करो, तो मैं फिलहाल संख्या निकालना आपको सिखाता हूँ। भाई किस संख्या को 4 से भाग किया गया और 5 से भाग किया गया, शेषफल बचा कितना, शेषफल बचा 1 और 1। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको यहाँ 1 मान लेना है, सबसे पहला काम 1 मानना है। तो 5 एकम 5, 5 और 1 6। भाई 5 एकम 5, 5 और 1 6। सबसे पहले मैंने सवाल को लिखा कैसे, भाई 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल 1 और 1 बचता। 4 से भाग किया तो भी शेषफल 1, 5 से भाग किया तो भी शेषफल 1। और अब क्या करना है, सबसे पहले नीचे 1 मान लेना है। ये सवाल का बेस मान के चलना है आपको। 5 एकम 5 और 1 6। मैंने गुणा कुछ इस तरीके से करी, इसकी गुणा इसमें करी, फिर ये मैंने जोड़ दिया, यहाँ तो करी गुणा, यहाँ मैंने जोड़ दिया, फिर इसकी ऐसे इसमें गुणा, और फिर आपका जोड़ दूंगा, तो यहाँ तो गुणा लेकिन यहाँ जमा, तो 4 6 24 और 1 25। तो 25 वो संख्या है, 25 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 25 वो संख्या है जिसे लगातार 4 से भाग करते हैं, फिर 5 से भाग करते हैं, तो शेषफल कितना बचता है 1 और 1। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको रिवर्स करके कराता हूँ।
जैसे मान लीजिए 25 है, पहले 4 से भाग किया गया होगा, तो 4 6 24, शेषफल कितने बचे 1। फिर जो भागफल है 6, फिर 6 को भाग करते हैं किससे 5 से, तो 5 एकम 5, तो फिर शेषफल कितना बचा 1। तो सवाल यही है कि संख्या को लगातार 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल 1 और 1 बचता है, तो वो संख्या याद करो। तो 25 हमें नहीं मालूम था पहले, तो हमने यहाँ से निकाला था 25। उसको मैंने चेक कराने के लिए आपको ऐसे कराया कि इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन को यहाँ से बना रहा है, फिर आपके सामने ऐसे प्रेजेंट करता है कि संख्या को 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल 1 और 1 बचता है, वो संख्या याद करो। तो संख्या होगी 25, 20 आपको मान के चलना है 1, 5 एकम 5 और 1 6, 4 3 24 और 1 25। अब चलते हैं थोड़े से अगले सवाल की ओर। अब कहता है सवाल में वो संख्या याद नहीं कर रही है, अब उस संख्या में कुछ जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए या फिर इतने से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। सवाल ये है किसी संख्या को लगातार, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, लगातार कि संख्या को लगातार 5 4 6 से भाग देने पर शेषफल 2 और 1 2 बचता है। यानी कि 5 से भाग करता हूँ मैं, 4 से भाग करता हूँ और 6 से भाग करता हूँ, तो शेषफल जो मेरा बचता है वो बचता है 2 1 2। यहाँ मैं बेस में 1 मान के चलूँगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। 6 कम 6 6 और 2 8, यहाँ करेंगे गुणा और यहाँ करेंगे जमा, ये जमा करेंगे। 4 6 32, सेम वही कहानी, गुणा और फिर जमा। 4 6 32 और 1 33, 33 की 5 में गुणा करेंगे तो 5 या 15, 15 के 5 या 15 16, यानी ये हो जाएंगे आपके 165, 165 और 2 167। तो संख्या क्या है मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, इसकी इसमें गुणा हुई और ये इसमें जोड़ा गया, सेम ऐसे ही इधर भी दोबारा गुणा की गई। 33 पंचे वैसे भी 5 या 15 165 होते हैं, 165 में फिर ये आपका ये 2 जोड़ा गया, तो ये 2 जोड़ते 167 बन गया। वो संख्या क्या है, वो संख्या 167। तो पहले वाले सवाल में संख्या पूछ रहा था तो आंसर 167 होता, बट यहाँ पे वो कह रहा है 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो संख्या को मैं 15 से भाग भी कर दूंगा, 15 एकम 15 और बचे कितने हैं 1 17, 15 एकम 15 फिर दोबारा और बचे 2, तो शेषफल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये उसका एक और एडवांस रूप। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। एक कुछ गड़बड़ हो गई सवालों को बनाने में। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और फिर 3 4 इस तरीके से। नाउ वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट वन। सवाल को समझना ध्यान से। क्वेश्चन है कि संख्या को 6 5 3 से भाग देने पर, कि संख्या को 6 5 3 से भाग देने पर शेषफल 2 3 2 आता है। उसी भाजकों को या उन्हीं भाजकों को उल्टा करके भाग करें तो कितना शेषफल बचता है। पहले सवाल को समझिएगा ध्यान से भाई। 6 से 5 से और 3 से भाग किया गया होगा तो शेषफल आया होगा 2 3 2। ये टफ सवाल है क्योंकि शेषफल पूछना भाई ठीक है, संख्या पूछ लो, भाग करके क्या शेषफल बचेगा वो पूछ लो, बट शेषफल पूछना वो भी 3 शेषफल आने वाले हैं तो मुश्किल है सवाल थोड़ा सा। बट इस तरीके से करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। शायद ये सवाल आया तो सिर्फ आप ही कर पाएँ जो वीडियो को देख पा रहे हैं कि संख्या को 6 5 3 से भाग देने पर शेषफल 2 3 2 बचता है तो संख्या याद करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ एक बेस मानना है, एक जो हमेशा मानते हैं आप भाई। 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5 बच्चे 25, 25 और 3 28, 28 की 6 में गुणा कर लेंगे। 6 6 48, 48 के 8 हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 सॉरी 6 6 48, 48 के 8 से लगे था 6 दूनी 12 12 और 4 16 168। ये 2 जब जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 170, यानी कि वो संख्या क्या थी, वो संख्या थी 170। यानी पहले तक का तो सवाल ठीक है। अगर सवाल यही होता वो संख्या क्या है तो 170 इज द आंसर। अगर कहता है 170 को इससे भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, उस संख्या से मैं उसको भाग कर देता। बट यहाँ सवाल कुछ और है, कहता है कि उन्हीं भाजकों को उल्टा करके, कहता है उन्हीं भाजकों द्वारा, ये जो भाजक थे 6 5 3 उल्टा करके भाग करें। इट मीन्स 170 तो ठीक है, लेकिन जो भाग करना है दोबारा से, अब भाग करना है उल्टा, यानी कि 3 से 5 से और 6 से। तो ये 3 और फिर आपका ये 5 और फिर ये आपका 6। तो सबसे पहले भाग करता हूँ मैं। 3 पंचे 15 बचे 2, 3 6 18,
शेषफल कितने बचे, ये आपको ध्यान देना है। शेषफल बचा कितना, शेषफल बचा है 2। बात समझ रहे हैं, शेषफल बच गया 2। मैं दोबारा करता हूँ यहाँ पे ताकि ये उसी तरीके से चलता रहे। 3, 5 और 6, 170 है भाई। 3 6 18, सॉरी 3 पंचे 15, बचे कितने, 3 पंचे 15, बचे कितने 2, 3 6 18, शेषफल बचे 2, ठीक है 2। अब 5 से भाग करता हूँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, शेषफल कितना बचा 1। अब मैं 6 से भाग कर रहा हूँ, 6 एकम 6, शेषफल बचे कितने 5। तो आंसर इज 2 1 5। यानी कि उन्हीं भाजकों द्वारा या उन्हीं भाजकों को उल्टा करके भाग करें, उसी संख्या में भाग करें तो शेषफल या कितना शेषफल बचेगा, तो शेषफल बचेगा 2 1 5। 2 1 5 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। इन्हीं टाइप की नई नई ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यू हैव टू टाइप इन योर URL, इट्स youtube.com/friends education। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।